तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रिफ्टी पे। दोस्तों SSC MTS जो कि आपके 25 जीके के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, जो कि नए पैटर्न पर आधारित ये प्रश्न है। तो दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी 1526 ईस्वी में जो है दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल समाप्त हो गया था, क्योंकि 1526 ईस्वी में जो है बाबर ने इब्राहिम लोदी को जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? तो ये भारत जो है अभ्रक का सबसे बड़ा आयातक और निर्यातक है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है? प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो पेडोकल कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अफीम के पौधे के किस भाग से हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है? अफीम के पौधे के किस भाग से हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है? तो फल आवरण से जो है हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है। दोस्तों ऐसे ही प्रश्न आपके SSC MTS में पूछे जाएंगे। ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए प्रश्न है। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना। आप कीजिए, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल निश्चय है? सबसे बड़ा जीवमंडल निश्चय कौन सा है? तो मन्नार की खाड़ी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? किस धातु का गलनांक सबसे कम है? स्वर्ण का, चांदी का, पारा का, तारा का? तो पारा का जो है सबसे कम गलनांक है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। किस स्थान को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? किस स्थान को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो बेंगलुरु को जो है भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। अगले प्रश्न का जवाब करना है। स्टेप शब्द किस जैव क्षेत्र से संबंध है? स्टेप शब्द जो है किस जैव क्षेत्र से संबंध है? तो घास स्थल से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये जो है आपके संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला है। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन सी है? तो इंदिरा गांधी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है। मेघदूत का लेखक कौन है? मेघदूत का लेखक कौन है? तो कालिदास इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। निम्न में से कौन सा कैल्शियम का अयस्क है? कैल्शियम का अयस्क कौन सा है? मैग्नेटाइट है, डोलोमाइट है, जिप्सम है, कार्नेलाइट है? तो जिप्सम जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? प्रथम जो है राज्य की महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो सुचेता कृपलानी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सी शीत महासागर धारा है? निम्नलिखित में से कौन सी शीत महासागर धारा कौन सी है? तो हमबोल्ट धारा जो है ये शीतल महाधारा है। तो इसका ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है। तो प्रकीर्णन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का जवाब कीजिए। डाक वितरण में तीव्रता लाने हेतु भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई? भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1972 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है। निम्न में से किसने राज्य अपहरण नीति क्रियान्वित की? राज्य अपहरण नीति जो है किसने लागू की थी? तो लॉर्ड डलहौजी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो स्पेन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है।
तो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता आपसे पूछा गया है। तो 19 का जवाब जो होगा ऑप्शन बी होगा, रविंद्रनाथ टैगोर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो लाहौर जो है कांग्रेस अधिवेशन में जो है तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? तो मेघनाथ देसाई इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का जवाब कीजिए, मानव सेवा पुरस्कार निम्नलिखित में से किसकी यादगार में शुरू किया गया था? मानव सेवा पुरस्कार किसकी यादगार में शुरू किया गया था? तो राजीव गांधी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जैन मंदिर निम्न में से कहाँ पर स्थित है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तो माउंट आबू में स्थित है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसका बनाया हुआ है? रॉक गार्डन किसका बनाया हुआ है? किशन चंद का, नेक चंद का, ज्ञान चंद का, मूल चंद का? तो नेक चंद इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन जो है नेक चंद जी का बनाया हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आज हमने टॉप 25 क्वेश्चन किए हैं, पूछे गए ये प्रश्न हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना। अगर आप जो है कंटिन्यू इस क्लास को लेना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये जो है क्लास आपको मैं कंटिन्यू कर सकूं।